भाई वर्ल्ड कप की वन ऑफ द वन साइडेड मैच थी आज की। वन साइड हारा है भाई इंडिया ने। इससे अच्छा तो इंडिया यूएसए हुई थी सच्ची में। फर्स्ट इनिंग तो यूएसए ने एकदम ही टफ दी थी, हालत में आ गई थी। बट यार यहाँ पे पावर प्ले में ईशान किशन ने तोड़ा। मिडल में हाँ 2-3 ओवर स्लो गए इंडिया के, 8वीं और 9वीं ओवर जब इंडिया बैटिंग करी थी वो 2 ओवर स्लो गए। उसके बाद वापस एक्सिलरेट किया, फिर लास्ट में वापस उस्मान तारिक के 2 ओवर डालने आए, तभी भी थोड़ा इंडिया स्लो खेली। बट उसके बाद वापस भाई शाहीन अफरीदी को उन्होंने लास्ट ओवर दिया। शाहीन अफरीदी को लास्ट ओवर क्यों दिया पता नहीं, जरूरत ही नहीं थी, खुद कर सकते थे बॉलिंग। सलमान अली का अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मतलब जब स्पिन को खेलना इतना डिफिकल्ट हो रहा है और बाउंड्रीज इतनी बढ़िया भाई। एक तो शिवम दुबे ने एक सिक्स मारा, 90 मीटर का सिक्स मारा कुछ, और वो जस्ट ग्राउंड के जो एडवर्टाइज रहते उसके बाहर गिरा। सोचो 90 मीटर का सिक्स, 90 भी नहीं था, 92 मीटर का सिक्स था। वानखेड़े में अगर आप 92 मीटर का सिक्स मारोगे ना तो भाई वो एक टीयर दो टीयर पे भी जाता है, एक टीयर पे तो जाता ही जाता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी बाउंड्री थी तो स्पिनर को देना ही सही था, खुद ही डाल देते यार ओवर सलमान अली का। बट भाई इंडिया ने क्या टॉप परफॉर्मेंस दिया। अगर वो दिन नेदरलैंड्स वो कैच पकड़ लेते तो आज पाकिस्तान के सुपर 8 कहला लेते। अभी मतलब सुपर 8 में आ ही सकती है क्योंकि उनकी एक लास्ट मैच जो है नामीबिया से है और वो जीती जाएगी, अनलेस एंड अनटिल नामीबिया डज सम मैजिक एंड क्रिएट्स अनदर अपसेट। तो ये भी हो सकता है भाई। या फिर अगर नेदरलैंड जीती है इंडिया से तो शायद नेदरलैंड्स पे भी 4 पॉइंट हो सकता है, कुछ फाइट हो सकती है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं, अगर नामीबिया ही कुछ करे तो कुछ हो सकता है। बट सुपर 8 में तो आ ही जाएगी। बट अगर वो कैच छूटी तो भाई आज तो पाकिस्तान का एग्जिट पक्का था। ईशान किशन की तो बैटिंग कातिल थी, क्या बैटिंग की है भाई। लेग साइड का क्या स्ट्रॉन्ग गेम है। और मुझे एक नहीं समझ रहा है, जब ईशान किशन ने ऑलरेडी एक सिक्स एक फोर लेग साइड पे मार दिया था तो जो स्पिनर थे वो पहले तो उनके पैर पे क्यों बॉलिंग कर रहे थे, विकेट टू विकेट क्यों बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ साइड पे क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे थे, जबकि फील्डर ऑफ पे लगाए थे। और अगर विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी ही है एलबीडब्ल्यू के चांसेस बनने के लिए, बोल्ड के बनने के लिए, तो भाई दोनों प्लेयर को लेग में क्यों नहीं लगा रहे थे, मिड विकेट पे और फाइन लेग पे। भाई उसने वन साइड मारा है ईशान किशन ने। ये विकेट, ये स्टेडियम है ही नहीं 192 स्ट्राइक रेट से खेलने का। जब इंडिया के 87 रन थे तो ईशान किशन 77 रन पे आउट हुआ। अकेले ईशान किशन ने 77 रन मारे थे, सोचो। और मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग है ना एकदम डामाडोल है। पूरा उनका शाहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा पे गेम है। जिस दिन ये दोनों जल्दी आउट हुए उस दिन इनकी बैटिंग टूटने वाली है, बर्बाद होने वाली है। और आज वही हुआ, दोनों जल्दी आउट हुए और पूरी बैटिंग कोलैप्स हो गई भाई। साइम आयूब भी भाई जीरो पे ही आउट है, पकड़ो। वो जो उनको सिक्स मारा है बुमराह को, वो एज लग के सिक्स गया है। नसीब खैरात वाला सिक्स मिला हो, नहीं तो वो भी जीरो पे ही आउट है, वो भी पहले बॉल पे। ओ भाई द वे बुमराह ने क्या यॉर्कर मारा था वो साइम आयूब को, मजा आ गया भाई। मतलब एकदम लितल यॉर्कर, यॉर्कर किंग तो भाई बुमराह ही है। बहुत मुश्किल है वो यॉर्कर खेलना। पेस पे भी था, परफेक्ट ब्लॉक होल में यॉर्कर मारा था। एक्चुअली मुझे तो लगता है पाकिस्तान ने पहली बॉलिंग भी इसके लिए ली रहेगी। अगर पहले बैटिंग करते अपन तो ऑल आउट हो जाएंगे 120 125 पे, उतने ही मार सकते हैं। इनको मारने दो, इन लोग मारने जाएंगे इंडिया वाले 200 पे, 170 180 पे आउट हो जाएंगे। फिर ऐसा तो बोल सकते कि हम लोग चेस करने के लिए जा रहे थे इसलिए हम लोग इतने ही बन पाए, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। अगर पहला बैटिंग करते तो भी इतना इन लोग 130 140 तक कुछ कर पाते। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले इनिंग में ज्यादा स्पिन मिल रहा था, ज्यादा डिग्री ऑफ स्पिन हो रहा था कंपेयर टू सेकंड। इसका मतलब इंडिया ने डिफिकल्ट कंडीशंस में बैटिंग की। यस ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की, बट क्रेडिट सूर्य कुमार यादव को भी जाता है भाई। वो 32 रन की इनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट था कंसोलिडेट करना। मतलब वो फेस में खेलना, वैसे लो स्ट्राइक रेट से खेलना। हार्दिक पांड्या का मुझे थोड़ा पहले बॉल पे मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाउंड्री बहुत बड़ी थी और विकेट बहुत डिफिकल्ट था भाई। तो आते ही बाउंड्री क्लियर करना पॉसिबल नहीं, तो हार्दिक पांड्या टाइम लेके खेल सकते थे। पिछली मैच में भाई हार्दिक पांड्या टाइम लेके खेले, स्पिनर्स ही थे जब हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए आए नामीबिया के आगे। बट फिर भी हार्दिक पांड्या टाइम लेके खेले और हम लोग ने देखा एट दी एंड वो कुछ 180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने एंड किया अपनी इनिंग। मैन ऑफ द मैच भी रहे। मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा था कि हार्दिक पांड्या भी आए ना तो ऐसा ब्लाइंड हिटिंग करने नहीं जाएंगे, संभाल के खेलेंगे एंड फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग एक्सेलरेट करेंगे। अगर हार्दिक पांड्या रहते क्रीज पे तो शायद इंडिया और स्कोर कर सकती थी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। रिंकू ने 4 बॉल खेले, उसमें एक सिक्स एक फोर, और बाय द वे कुछ सेकंड लास्ट बॉल था उसमें 2 रन थे और रिंकू एक ही भागे। शिवम दुबे बहुत भड़क गए थे उन पे, अरे 2 रन था, रन कंप्लीट करना चाहिए था। क्योंकि ऐसा अक्षर पटेल को लास्ट बॉल खेलने मिला, उससे अच्छा रिंकू सिंह को खेलने मिलता है। अक्षर पटेल क्लियर नहीं कर पाए लेग साइड की स्क्वायर की बाउंड्री, बिकॉज अगेन बाउंड्री बड़ी थी। शायद रिंकू सिंह होते तो कुछ अलग शॉट खेलते एंड बाउंड्री क्लियर कर पाते। तो वो भी एक शिवम दुबे का माइंडसेट था कि भाई तू स्ट्राइक पे रहे, तू मार। एंड एक्चुअली में वो दो था ही, बट ठीक है एनीवे। बट मैं ऑनेस्टली बोलूं कुछ तो फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ तो टफ करे। बट जब 175 पहले इनिंग्स में हो गया था ना तो मुझे लग गया था कि भाई ये अभी इंडिया की ही मैच है। 175 तो ये विकेट है, जब इतनी बड़ी बाउंड्रीज है, फिर इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है इनसे नहीं हो रहा है ये रन। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये मैच से ये रहना चाहिए कि भाई बुमराह क्या बॉलिंग कर रहे थे। हार्ड लाइन डिलीवरीज, स्लोवर डिलीवरीज, यॉर्कर, एकदम हर एक चीज परफेक्टली एग्जीक्यूट किए बुमराह ने। 2 ओवर में 17 रन जरूर आए, वो दिखने को 17 रन है, बट वो एज से सिक्स जो गया है वो हटाओगे तो 2 ओवर में 11 रन ही आए। उस पे से भी एक मिसफील्ड हुई। बाबर आजम ने कुछ 2-3 बॉल खेले थे बुमराह के, रीड करने ही नहीं जम रहा था बाबर आजम को, इतनी हार्ड बॉलिंग कर रहे थे बुमराह। और जबकि भाई उन्होंने सिर्फ एक ही पेसर दिलाया था, मतलब ये विकेट पे। इट शोज की विकेट वाज स्पिन डोमिनेंट, मतलब स्पिनर्स को हेल्प थी। उस पे भी बुमराह ने ऐसी बॉलिंग की। एंड भाई हार्दिक पांड्या ने बैट से कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट भाई बॉलिंग से पहली ओवर मेडन ओवर विकेट,
पहली ही ओवर 3 रन 1 मेडन 16 रन 2 विकेट हार्दिक पांड्या व्हाट अ बॉलिंग यार भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज थी ना ये पिछले मैच से ही प्लान था, क्योंकि आप देखोगे पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने नए बॉल से ओपन किया था नामीबिया के अगेंस्ट, पहली ओवर हार्दिक पांड्या ने डाली। शायद मुझे लग रहा था कि ये मतलब एक प्लान था ये मैच के लिए, नामीबिया के मैच में अपन प्रिपेयर कर रहे थे ये मैच के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या से अचानक से पहला ओवर क्यों किया नामीबिया के अगेंस्ट, क्योंकि आपके प्लेइंग 11 में जबकि हर्षदीप सिंह है जो नए बॉल से स्विंग कराते हैं, तो मे भी ये रीजन होगा। और एक चीज, कुलदीप यादव को 15 के स्क्वाड में ये मैच के लिए ही रखा, क्योंकि ये भली बात ही था कि ये मैच जो कोलंबो में है इसमें बाउंड्रीज बड़ी है, स्पिन के लिए मदद मिलेगी। कुलदीप यादव का कंट्रीब्यूशन ये मैच के लिए ही था और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, और कुलदीप यादव ने भाई किया अपना काम। 13 ओवर में 14 रन 1 विकेट। वो बाउंड्री छोड़ेगी जो कुलदीप को मारी मोहम्मद नवाज ने, उसके अलावा बहुत मुश्किल हो रहा था कुलदीप को खेलने के लिए, और कुलदीप क्या परफेक्ट बॉलिंग कर रहे थे। और वो 4 इसलिए गया क्योंकि फुल टॉस गया, कुलदीप ने गलत बॉल डाला इसलिए नवाज ने बाउंड्री मारी, नहीं तो वो भी नहीं होता था। कुलदीप बहुत भारी बॉलिंग कर रहे थे भाई, कुलदीप ने अपने ये वर्ल्ड कप का काम कर दिया है भाई। आपको इस पे भी क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वरुण चक्रवर्ती अवेलेबल रहते तो क्या कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों प्लेइंग 11 का पार्ट हो गए, या सिर्फ कुलदीप यादव को यही मैच के लिए पिक किया था। और भाई ईशान किशन ने तो धमाल कर दिया है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है ये वर्ल्ड कप के। टीम साइफर के बाद चर्चा हो रही थी अभिषेक शर्मा की, एंड अभिषेक शर्मा के लगातार 2 विकेट्स आए हैं भाई वर्ल्ड कप में, एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 1 डक आया था, मतलब 4 मैचेस में 3 डक आए। बट वो ठीक है भाई, अभिषेक शर्मा है, वो 1-2 मैच नहीं खेले ठीक है ना, बीमारी में भी है भाई। मुझे तो लगता है अभी भी मेडिसिन मेडिसिन चालू हो गया, क्योंकि अगर फुल्ली फिट रहते तो आज बॉलिंग करते। तिलक वर्मा ने बॉलिंग की, हाँ वो एक दूसरी बात है कि एक राइटी बॉलर चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा ही बॉलिंग करते फुल्ली फिट रहते तो शायद फुल्ली फिट है नहीं है पता नहीं, बट भाई जब अभिषेक शर्मा चलता है ना तो सिर्फ अभिषेक शर्मा ही चलता है, तो ये डक तो लाजमी है, ये तो होनी ही है, नथिंग टू वरी। बट मुझे ऐसा लगा कि आज थोड़ा ऐसा प्रेशर में खेल रहे थे, थोड़ा कंजर्वेटिव खेल रहे थे। फर्स्ट मैच इंडिया पाकिस्तान खेलने का बिग डे प्रेशर था, मुझे ऐसा लगा। आपके ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैच में तो इतना कुछ खास था नहीं यार। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंडिया ने कंडीशन को रिस्पेक्ट किया। तिलक वर्मा सूर्य कुमार ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। वो दिखने में आ रहा है कि लो स्ट्राइक रेट की इनिंग है, मतलब 110 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, बट नहीं भाई ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी ऐसे विकेट पे। आप देखोगे सूर्य कुमार ने 29 बॉल खेले, 3 बाउंड्रीज मारी है, बट मुझे लगता नहीं कि उन्होंने 29 बॉलों में 9 बॉल से ज्यादा अटेम्प्ट किया रहेगा बाउंड्री मारने, 1 और 2 के लिए ही खेल रहे थे। सेम तिलक वर्मा भी, जितने भी बॉल खेले तिलक वर्मा भी बहुत लिमिटेड बॉल्स है जिसमें उन्होंने इंटेंट दिखाया बड़े शॉट खेलने का, क्योंकि भाई बाउंड्री बहुत बड़ी थी, चांस ही नहीं था कि, या फिर इतना पॉसिबल नहीं था समझो कि हर बॉल में अटेम्प्ट करना। तो ये भी 25 रन की तिलक वर्मा की एंड 32 रन की सूर्य कुमार की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी कंसिडरिंग दी कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द। एंड भाई शिवम दुबे की भी 27 रन की इनिंग 17 बॉल में भाई एक मारा था 92 का। मैंने जैसे बताया कि ग्राउंड के वो जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड रहता है उसके जस्ट पीछे गिरा, स्टेडियम में भी नहीं गया, क्राउड्स में भी नहीं गया वो बॉल। एंड भाई एक चीज तो दिख क्या रही थी, उस्मान तारिक को खेलना इंडिया को डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत इजी नहीं है उनको पिक करना, क्योंकि सिर्फ एक्शन यूनिक नहीं है, वेरिएशंस भी है वो बंदे का, 4 से 5 कुछ अलग अलग वेरिएशन डालता है। आज ब्रॉडकास्टर दिखा रहे थे ऐसा डालता है, तो लेग स्पिन है ऐसा, अपर गुगली है, ये सारी चीजें, बट आउट एंड आउट क्रेजी परफॉर्मेंस बाय इंडिया। एंड दूसरा भाई इंडिया जैसा और एक कोई टीम है जो अच्छा खेल रही है तो वेस्ट इंडीज है भाई। वेस्ट इंडीज की एक ही वीकनेस थी उनकी बॉलिंग, और उन्होंने उस पर भी काम किया है, क्योंकि आप देखोगे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी डिफेंड किया उन्होंने स्कोर, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी डिफेंड किया, और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही भारी बॉलिंग की थी। स्पीड डिपार्टमेंट उनका अच्छा बॉलिंग कर रहा था, बैकएंड में उनकी अच्छी बॉलिंग हुई थी, यॉर्कर्स बाउंसर स्लोअर डिलीवरी सब परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था उन्होंने बैकएंड में। जोसेफ भी होल्डर भी दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एंड इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करना वानकड़े में जहाँ पे ग्राउंड छोटा है बहुत मुश्किल होता है, और मैं देखने गया था वो मैच तो मुझे पता है कि ग्राउंड तो बहुत ही छोटा है, एंड इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप भी बहुत डीप है, तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना वैसे ग्राउंड में क्रेजी बॉलिंग। तो भाई वेस्ट इंडीज की फील्डिंग पहले से अच्छी थी, बैटिंग पहले से अच्छी थी, स्किल सेट हमेशा अच्छा था, बट भाई बॉलिंग जो चीज वीक थी उस पर काम कर रहा है और दिख क्या रहा है। आज भी वेस्ट इंडीज ने नए बॉल से बहुत तगड़ी बॉलिंग की, और बैकएंड में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। यस 2 ओवर्स में उनको रन पड़े, बट भाई एंड में उन्होंने कवर अप कर लिया, जेसन होल्डर ने एंड में आके कवर अप किया। स्टार्टिंग में क्या बॉलिंग किया, 2 ओवर में 4 रन देके 2 विकेट निकाले थे होल्डर। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल तक आती है, तो आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज आएगी सेमीफाइनल में, कमेंट सेक्शन में बताइए। बट भाई आ सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वो टीम है कि स्किल सेट का कभी इशू नहीं था, उनके प्लेयर वो इंटेंसिटी वो माइंडसेट से नहीं खेल रहे थे। एंड आप अभी उनके मैचेस देखोगे, इनफैक्ट आप जो उनके कोच है डेरेन सेमी, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे ना तो वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे जीतने के लिए आए, हम लोग वो इंटेंट से खेल रहे हैं और हम लोग जीत के जाएंगे। और भाई कैरेबियन ब्लड जो है ना ये ऐसा ही है, इन लोग अपने पे आ गए ना भाई, इन लोग मार के जीतेंगे, सबको तोड़ेंगे इन लोग, क्योंकि इन लोग है भाई वैसी टीम भी है, सिर्फ माइंडसेट नहीं था और वो माइंडसेट भी अभी आ गया है। तो देखते हैं भाई, मुझे तो लग रहा है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ वेस्ट इंडीज को लेके, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही टीम क्वालिफाई हुई है, एक इंडिया और दूसरी वेस्ट इंडीज अब तक सुपर 8 के लिए। दैट्स इट, ये था वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट पसंद आया नहीं पाया, आपका क्या ओपिनियन था वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।